नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। नोटबंदी के बाद शाम 7:30 बजे फिर देश को संबोधित करेंगे पीएम। बेनामी संपत्ति, काले धन और जनता को राहत देने पर कर सकते हैं बड़े ऐलान। समाजवादी पार्टी का झगड़ा फिलहाल थमा। मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश और भाई राम गोपाल का निष्कासन वापस लिया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर फिर से होगा फैसला। अखिलेश यादव के साथ बैठक के बाद जारी होगी नई लिस्ट। पार्टी की बैठक बुलाने पर अड़े राम गोपाल यादव, कहा निष्कासन के फैसले से पहले तय हो गया था सम्मेलन। कल सुबह 11 बजे से लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में होगा समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन। कुछ अहम प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। आजम खान ने की मध्यस्थता। मुलायम और अखिलेश को एक साथ बैठाकर निष्कासन का फैसला रद्द करवाया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी मुलायम और अखिलेश से की फोन पर बात। दोनों को जल्द झगड़ा सुलझाने की दी सलाह। अखिलेश ने आज सुबह बुलाई विधायकों की बैठक। 200 से ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री के समर्थन का भरोसा दिया। समर्थकों के साथ बैठक के दौरान अखिलेश की आंखों से निकलने लगे आंसू। कहा पिता से नहीं हूं अलग, यूपी जीतकर तोहफा दूंगा। अखिलेश का निष्कासन रद्द होने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। कानपुर में मना जश्न। सुबह से पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर मारपीट। शिवपाल के समर्थकों से भिड़े अखिलेश के समर्थक। आजम खान ने मुलायम सिंह यादव को पार्टी का बागबान बताया। कहा समाजवादी पार्टी एक है। अमर सिंह ने की निष्कासन रद्द करने के फैसले की तारीफ। कहा मुलायम सिंह ने एक बार फिर राजनीतिक समझदारी दिखाई। शिवपाल यादव ने 2017 में फिर सरकार बनाने का दावा किया। कहा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। समाजवादी पार्टी की सुलह पर बोले केशव मौर्य। कहा यूपी की जनता समाजवादी पार्टी के नाटक को समझ गई है। 2017 में बीजेपी का कमल खिलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने समाजवादी पार्टी के झगड़े को बताया ड्रामा। कहा लोगों को बेवकूफ बनाने की हो रही है कोशिश। राहुल गांधी ने की थी अखिलेश यादव से फोन पर बात। सूत्रों के मुताबिक समर्थन का दिया भरोसा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अखिलेश यादव को फोन कर साथ का भरोसा दिया। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी की बात। राजा भैया ने अखिलेश यादव को समर्थन दिया। अपने भतीजे और एमएलसी अक्षय प्रताप को संदेश देने के लिए अखिलेश के घर भेजा। चुनाव मैदान से पीछे हटने को तैयार बाहुबली नेता अतीक अहमद। कहा अगर मेरी वजह से परिवार में झगड़ा हुआ तो मैं पीछे हटने को तैयार। समाजवादी पार्टी में चल रहे घमासान का देवरिया में भी असर। अखिलेश समर्थकों ने फूंका शिवपाल यादव का पुतला। अखिलेश के समर्थन में बांदा में भी उग्र प्रदर्शन। अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग। पानी की टंकी पर चढ़े समर्थक। समाजवादी पार्टी के झगड़े के लिए बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कांग्रेस ने तोड़ा परिवार। अनिल बैजल ने दिल्ली के नए उपराज्यपाल पद की शपथ ली। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी रोहिणी ने दिलाई शपथ। अनिल बैजल ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार जताया। कहा दिल्ली में समस्याएं काफी ज्यादा हैं, उन्हें हल करने की कोशिश करूंगा। दिल्ली सरकार से भी करेंगे बात। वीरेंद्र सिंह धनोआ बने वायुसेना के नए प्रमुख। अरूप राहा के रिटायर होने के बाद संभाली जिम्मेदारी। बिपिन रावत बने थल सेना प्रमुख। 2 अधिकारियों की सीनियरिटी को दरकिनार कर बनाए गए आर्मी चीफ। सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार। रिटायर होने से पहले सेना प्रमुख दलबीर सिंह का दावा। काम करने की आजादी और 1 रैंक 1 पेंशन देने के लिए सरकार का शुक्रिया जताया। लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी ने नए आर्मी चीफ को समर्थन का भरोसा दिया। कहा मेरे इस्तीफे पर अटकलबाजी बंद होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने बनाई सरकार। सीएम पेमा खांडू समेत पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के 33 विधायक पार्टी में शामिल। सीएम पेमा खांडू ने पीपीए नेतृत्व पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। कहा बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए विधायकों को सस्पेंड किया गया। कल से एटीएम से नोट निकालने की लिमिट बढ़ेगी। रोज 2500 की जगह 4500 रुपए निकाल सकेंगे लोग। हफ्ते में नोट निकालने की सीमा में कोई बदलाव नहीं। बैंक और एटीएम से कुल मिलाकर 24,000 ही निकाल सकेंगे। नोटबंदी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस। जनवरी में 3 चरणों में होगा 10-10 दिनों का आंदोलन। एमपी के कटनी में 600 करोड़ के हवाला कारोबार के मामले में कार्रवाई। ईडी ने इनकम टैक्स विभाग से मांगी जानकारी। लखनऊ में डिजिधन मेले में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। कहा बदल ही नहीं बढ़ भी रहा है देश। नोएडा में दवाई खरीदने के दौरान नहीं होगी कैश की किल्लत। कल से सभी दवा दुकानें हो जाएंगी कैशलेस। अजमेर रेलवे स्टेशन होगा कैशलेस। चाय से लेकर पार्किंग तक लोगों को नकदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजरायल ने नए साल पर भारत में आतंकी हमले की आशंका जताई। पश्चिमी देशों के सैलानियों को एहतियात बरतने की चेतावनी दी। इजरायल के अलर्ट का सैलानियों पर खास असर नहीं। गोवा में विदेशी पर्यटकों ने खुद को बताया सुरक्षित। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सबसे पहले नए साल ने दस्तक दी। जोरदार आतिशबाजी से 2017 का स्वागत।
नए साल से पहले मुंबई में सुरक्षा बढ़ाई गई, जगह जगह पुलिस तैनात। एमपी के ग्वालियर में नए साल की पार्टी के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर रहेगी कड़ी नजर। नए साल के मौके पर जम्मू के माता वैष्णो देवी के दरबार में बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पिछले 2 दिनों में 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। नए साल की शुरुआत से पहले छुट्टी पर गए राहुल गांधी, ट्वीट कर कहा अगले कुछ दिन यात्रा पर रहूंगा। बीएसपी ने अंबेडकर के नाम पर भीम ऐप लॉन्च करने की निंदा की, कहा सिर्फ तुष्टीकरण के लिए लिया गया फैसला। यूपी चुनाव में उतरने की तैयारी में रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई, कहा बीजेपी से गठबंधन हुआ तो 20 वरना अकेले 150 से 200 सीटों पर लड़ेगी पार्टी। राजस्थान के कोटा में एक और छात्र ने दी जान, मेडिकल की तैयारी कर रहा था 20 साल का नितिन, 2016 में 19 छात्रों ने की खुदकुशी। झारखंड के गोड्डा में खदान हादसे के बाद रेस्क्यू का काम जारी, 2 और शव मलबे से निकाले गए, अब तक 13 की मौत। गोड्डा हादसे पर खदान मजदूर नाराज, ईसीएल के मैनेजर प्रमोद कुमार को 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। शशिकला नटराजन ने संभाली एआईएडीएमके प्रमुख पद की जिम्मेदारी, कहा अम्मा के बताए रास्ते पर चलूंगी, 100 साल तक सरकार में रहने का दावा किया। नई जिम्मेदारी संभालते वक्त भावुक हुई शशिकला, जयललिता को याद कर रोने लगे। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पत्नी हरसिमरत कौर बादल के साथ स्वर्ण मंदिर में जाकर मत्था टेका, केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कसा तंज। दिल्ली पुलिस के करीब 26,000 जवानों का प्रमोशन, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए कार्यक्रम में शामिल। दिल्ली के 26,000 पुलिसकर्मियों के प्रमोशन को पुलिस कमिश्नर ने बताया बड़ा बदलाव, कहा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के मनोबल के लिए था ये जरूरी। हरियाणा के हिसार पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी, गरीबों को गर्म कपड़े देने के लिए मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। बिहार के सुपौल में पिछले 28 साल से सरकारी जमीन पर विधायक का कब्जा, खाली कराने गए अधिकारी को आरजेडी विधायक ने बताया मानसिक रोगी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 15 घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र के अकोला में केमिकल कंपनी में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एमपी के जबलपुर में इंडियन ऑयल के प्लांट में लगी भीषण आग, हादसे में 4 लोग झुलसे। एमपी के उज्जैन में जिला अस्पताल से कैदी फरार, हत्या के आरोप में काट रहा था सजा। ग्वालियर के डबरा में हुए हादसे में लापता वकील मनोज जैन का मिला शव, बीती रात हरसी नहर में गिरी थी कार, हादसे में मनोज जैन के साथ ही उनकी पत्नी और ड्राइवर की भी मौत हुई। बिहार के फारबिसगंज में जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर छोटे छोटे बच्चे, कई बार हो चुका है हादसा, शिकायत के बावजूद प्रशासन बेखबर। बिहार के मुंगेर में महिलाओं ने घर में घुसकर की तोड़फोड़, बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी पहुंचाया नुकसान, जमीन विवाद का मामला। बिहार की बक्सर जेल से 5 कैदियों के फरार होने की होगी जांच, 3 वार्डन को किया गया सस्पेंड। बिहार के बेतिया में दलित की पीट कर हत्या की गई, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के सीकर में जीप हादसे में मरने वालों की संख्या 3 हुई, इलाज के दौरान 2 और लोगों ने दम तोड़ा। गुजरात के वडोदरा में बना पटेल समुदाय का सबसे बड़ा मंदिर, 21 जनवरी को कार्यक्रम में 35 लाख पाटीदारों के शामिल होने की उम्मीद। कोलकाता के चिड़ियाघर से नॉर्थ बंगाल सफारी पहुंचे 2 रॉयल बंगाल टाइगर, 50 एकड़ का नॉर्थ बंगाल सफारी पार्क बना स्नेहा, शीश और शीला का नया घर। दिल्ली के कृष्णा नगर में व्यापारी की गोली मारकर हत्या, 2 बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। एमपी के ग्वालियर में फूफा पर भतीजी से दुष्कर्म का आरोप, शिक्षक फूफा के स्कूल में 9वीं की छात्रा है पीड़ित, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरिया में नाबालिग आदिवासी लड़की से दरिंदगी, गांव के ही लड़कों ने दुष्कर्म के बाद खिलाया जहर, लड़की की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के कोरबा के एक होटल में मिला युवक का शव, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका, 2 दिन पहले युवक के दोस्त ने की थी खुदकुशी। एमपी के भिंड में सरकारी अस्पताल में चोरी, ताला तोड़कर कंप्यूटर और लैपटॉप लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई बदमाशों की करतूत। एमपी के जबलपुर में कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हुई, कत्ल के मामले में था गिरफ्तार, परिवार वालों का जेल में पिटाई से मौत का आरोप। एमपी के खंडवा में कत्ल के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंगल में बोरे में मिले थे 2 शव, जांच में जुटी पुलिस। एमपी के अलीराजपुर में पड़ोसियों ने लाठी डंडों से पीट कर ली महिला की जान, अपने पिटते बेटे को बचाने गई थी महिला, सभी आरोपी फरार। एमपी के रीवा में मेडिकल कॉलेज के छात्र ने खुदकुशी की, हॉस्टल में लगाई फांसी, 2 दिन पहले ही घर से लौटा था राहुल। हरियाणा के जींद में अवैध गर्भपात कराने के मामले में डॉक्टर दंपति गिरफ्तार, नर्सिंग होम को पुलिस ने सील किया। राजस्थान के बाड़मेर में अपराधियों के हौसले बुलंद, कार को टक्कर मारकर ड्राइवर समेत 2 लोगों का किया अपहरण, आरोपियों की तलाश जारी।
बिहार के जमुई में आपसी विवाद में चली गोली वारदात में गोली लगने से एक युवक घायल, आरोपी के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया। कर्नाटक के हुबली में पुलिस ने 12 लाख की लूट के मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 12 दिसंबर को हुई थी लूटपाट। मारुति और ह्युंडई की गाड़ी कल से होने जा रही है महंगी, 2% तक बढ़ेंगे दाम। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में भी न्यूजीलैंड की शानदार जीत। ओवल मैदान पर दी 8 विकेट से मात, किवियों ने किया बांग्लादेश का क्लीन स्वीप। भारतीय ओलंपिक संघ को निलंबित करने के खेल मंत्रालय के फैसले का अभिनव बिंद्रा ने किया समर्थन, कहा भारत में कानून जरूरी। ऑस्ट्रेलिया से 2-0 से हारने के बाद संन्यास लेने का मन बना रहे हैं मिसबाह उल हक। तीसरे टेस्ट से पहले कर सकते हैं ऐलान। पेरिस में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद नए साल के जश्न के लिए कड़ी चौकसी, 1 लाख से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी नए साल के जश्न के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा, बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान। सेंट्रल बगदाद के व्यस्त बाजार में 2 धमाके, कम से कम 27 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में घर की छत पर गिरी बेकाबू कार, पुलिस ने रेस्क्यू कर घायल महिला ड्राइवर को बचाया। कैलिफोर्निया के एक थीम पार्क में हादसा, 17 लोग 125 फीट की ऊंचाई पर कई घंटों तक फंसे। अमेरिका के न्यू इंग्लैंड में बर्फीले तूफान की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में 24 इंच तक बर्फबारी हुई। अमेरिका ने कहा जिंदा है इस्लामिक स्टेट का सरगना अबू बकर अल बगदादी। हाल ही में जारी वीडियो का पेंटागन ने दिया हवाला। इराक के मोसुल में ISIS पर सेना के हमले का दूसरा दौरा शुरू, सैन्य कार्रवाई में बाल बाल बची यजीदी महिला। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ, अमेरिकी कार्रवाई पर फौरन जवाब नहीं देने के लिए कहा शुक्रिया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून को दी गई विदाई, खत्म हुआ 10 साल का कार्यकाल। एंटोनियो गुटेरेस कल संभालेंगे नए महासचिव का पद। आमिर खान की दंगल ने तोड़ा कमाई का रिकॉर्ड, 300 करोड़ के पार हुई इंडिया और ओवरसीज की कुल कमाई। 15 जनवरी को लॉन्च होगी ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी। ऋषि ने ट्वीट कर दी जानकारी, ऑटोबायोग्राफी का नाम अनसेंसर्ड खुल्लम खुल्ला। अपनी अगली फिल्म में सुपरमैन का रोल निभाएंगे अभिषेक बच्चन। प्रभुदेवा निर्देशित कर रहे हैं साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म लेफ्टी। अपनी अगली फिल्म लेफ्टी में ऐश्वर्या को नहीं लेना चाहते अभिषेक बच्चन, नए चेहरे की तलाश। फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं अभिषेक।